हेलो हेलो। आज देखिए हम आपको अल्टरनेटिव करंट के चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिव करंट का है। इसमें अगर हम सर्किट के अंदर LCR सर्किट ज्वाइंट करें, मतलब L का मतलब है इंडक्टर। ये इंडक्टर है L एक इंडक्टर लगा हुआ है एक सर्किट में, और ये रेजिस्टेंस लगा है और कैपेसिटर है। इसको हम चार्ज करने के लिए हमने ये सर्किट बनाया है। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है सेल, यहाँ पर एक की लगी है। ये बैटरी है, ये की है, ये बैटरी है। यहाँ प्लस इधर और माइनस इधर। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम इसको चार्ज कर रहे हैं। यानी यहाँ इधर से आकर के प्लस चार्ज यहाँ पर है, बैटरी का प्लस इधर है, तो इधर जाती करंट जा कर के यहाँ पर। अब यहाँ पर जब करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, इधर इधर प्लस से लेकर के माइनस तरफ सर्किल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जिसमें हमारे t बराबर 0, टी टाइम पर 0 है, और q बराबर उस समय q क्या है, 0 है। t टाइम पर 0 है और q का टाइम 0 है। अब अगर हम थोड़ा इसमें हम जब की को जोड़ देते हैं आपस में, तो जब जोड़ेंगे तो t बराबर t हो जाएगा और q बराबर q हो जाएगा। ठीक है। अब जब हम t बराबर इन्फिनिटी करते हैं तो इसमें मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, Q0 हो जाएगा। मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, Q0। ये होता है मैक्सिमम चार्ज। क्या होता है, t बराबर इन्फिनिटी। जैसे हमने यहाँ पर प्लग नहीं दबाया था, उसमें क्या हुआ, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, कोई करंट नहीं फ्लो होती है। और जब हमने इसको दबाया है तो यहाँ पर ये बैटरी चार्ज होने लगी, यानी पॉजिटिव चार्ज इधर, निगेटिव चार्ज इधर इकट्ठे होने लगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करके हुए। अब जब मूव करके जाते हैं तो इंडक्टेंस का क्या है, ये विरोध करता है धारा का, बढ़ने का, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकता है। जब तक यहाँ t बराबर t तक रहेगा तब तक यहाँ पर चार्ज होता रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन ये इसको जाने से रोकता है। ये इंडक्टेंस है, और रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पर चार्ज होगा। अगर ये नहीं लगा हो, ये नहीं लगा हो, तो तुरंत चार्ज हो जाएगी। हमें ये दिखाना है कि यहाँ पर किस तरीके से चार्ज होती है। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है L का मान लीजिए BL है। यहाँ किरचॉफ लॉ हम देखिए, किरचॉफ लॉ के अनुसार VL प्लस VR, इस साइड में देख रहे हैं VL, मान लीजिए हमारा प्लस से माइनस तरफ है BL, तो यह भी प्लस से माइनस है VR, ये प्लस माइनस यहाँ पर है। इस तरीके से BL BR और QYC प्लस QYC इधर आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, इसका मतलब माइनस E। ये हमारा E है, E बैटरी है, बराबर 0। ये किरचॉफ लॉ के अनुसार। अब देखिए VL VR VC VQ। BL क्या होता है, इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी VL। आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस इंडक्टर में LdI/dt होता है, LdI/dt। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है VL का। और इसके बाद में VR का डिफरेंस क्या होगा, VR का पोटेंशियल डिफरेंस होता है IR। आप जानते हैं IR, B बराबर होता है IR। और QYC, ये पोटेंशियल डिफरेंस है QYC, यहाँ पर लिख दीजिए VC है, VC बराबर होता है QYC। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये E है E। ठीक है। तो अब इनकी सबकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। VL क्या होता है, LdI/dt, LdI/dt। आप देख रहे, समझ रहे इसको, LdI/dt पोटेंशियल डिफरेंस इसका हुआ। और BR का क्या होता है IR, B बराबर होता है IR होता है। और BC क्या हो गया, Q/C माइनस E बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इस इक्वेशन को हमें Q के फॉर्म में रखना चाहते हैं, एक फॉर्म में, चाहे I में रखो चाहे Q में रखो। मान लीजिए हम इसको Q में रखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तुम जानते हो I बराबर होता है dQ/dt, जानते हो। अब इसको इधर बिगाड़ दें हम, क्योंकि I बराबर होता है dQ/dt। I बराबर किसके होता है,
डी क्यू अपान डी टी। ठीक, ताक्षणिक में मतलब इनिशियल बहुत जल्दी। और डी आई अपान डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी आई अपान डी टी बराबर हो गया डी स्क्वायर क्यू अपान डी टी स्क्वायर। ठीक है, डी आई अपान, जब आई बराबर डी क्यू अपान डी टी, ये हमारे करंट होती है, डी आई बराबर डी टी बराबर डी स्क्वायर अपान डी टी। अभी इसमें स्क्वायर चेंज कर दीजिए, एल डी स्क्वायर क्यू अपान डी टी स्क्वायर प्लस आई आर लिखा हुआ, आई बराबर किसका, डी क्यू अपान डी टी, यानी आर डी क्यू अपान डी टी प्लस क्यू अपान सी माइनस ई बराबर आर, 0। इतना समझ गए इसको, अच्छी तरीके से देख लीजिए। सबसे पहले टी बराबर 0 और क्यू बराबर 0 पर कोई करंट नहीं फ्लो होगी, और टी बराबर टी और क्यू बराबर, इसमें देखिए ये इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें क्यू को हमने जोड़ दिया, उसमें क्या हुआ, टी बराबर टी क्यू बराबर क्यू में, तो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का ये किरचॉफ लॉ के अनुसार इसमें समीकरण बन गई। इसको आप बिगाड़ दें। ठीक, अब इसके बाद में क्या काम करेंगे, देखिए इसमें यल से यल का भाग दे देंगे, यानी डी स्क्वायर अपान डी टी, डी स्क्वायर क्यू अपान टी स्क्वायर प्लस आर अपान यल, आर अपान यल डी क्यू अपान डी टी, डी क्यू अपान डी टी प्लस क्यू बटे एल सी माइनस ई अपान एल बराबर 0। पूरे में हमने यल से डिवाइड कर दिया, ठीक है, समझ गए। यल को हमने इसमें डिवाइड कर दिया, इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, और 0 में तो यल हो ही जाएगा 0। अब क्या काम करेंगे, देखिए मान लीजिए लेट आर अपान एल बराबर 2 के मान लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में ये 1 अपान एल सी बराबर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। इसकी सबकी वैल्यू लिख देंगे, आर अपान यल 2 के जगह पर आर अपान यल जगह पर 2 के लिख देंगे, एल सी 1 अपान एल सी की जगह पर ओमेगा स्क्वायर डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद में फिर रख दीजिए मान डी स्क्वायर क्यू अपान डी टी स्क्वायर प्लस 2 के डी क्यू अपान डी टी, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू माइनस ई अपान एल बराबर 0। ठीक रख दिया मान। अब देखिए जो हमने ये वैल्यू पुट की थी, यहाँ नोट कर लीजिए अलग, ये अभी हमें आवश्यकता पड़ेगी आगे चल के, तब हम इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इतना आ गया, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हमने एक में बदल लेंगे, मतलब इसमें कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर क्यू अपान डी टी स्क्वायर प्लस 2 के डी क्यू अपान डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, क्यू माइनस ई अपान ओमेगा स्क्वायर एल बराबर 0, ठीक है। अब इतने हिस्से को हम यक्स मान लेंगे, क्यू माइनस ई अपान यक्स मान लीजिए, यानी क्यू माइनस ई अपान ओमेगा एल बराबर एक्स मान लें, ठीक। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। अब तो इसका अपकलन कर देंगे, डी एक्स बराबर डी एक्स अपान डी टी बराबर, या लिख दीजिए डी क्यू अपान डी टी, डी क्यू अपान डी टी बराबर डी एक्स अपान डी टी हो जाएगा। ये कांस्टेंट हो गया, इतना कांस्टेंट हो गया एक्स की वैल्यू। तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, 0 हो गया, यानी ओमेगा स्क्वायर एल डी क्यू अपान डी टी बराबर डी एक्स अपान डी टी, यहाँ पर वैल्यू दीजिए इसकी। अब यहाँ पर अगर हम डी स्क्वायर क्यू करना चाहें डी टी स्क्वायर में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। समझ गए। अब हम इतना ही बिगाड़ दें इधर,
नोट कर लीजिए इसको, इतना नोट कर लीजिए। यहाँ हो गया डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर, ये एक्स के फॉर्म में लिख दिया, प्लस 2k डी एक्स अपान डी टी, डी एक्स अपान डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? डिफरेंशियल एक्स बराबर ए ई की पावर अल्फ़ा टी, ये इसका सॉल्यूशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा एक्स बराबर ए ई पावर अल्फ़ा टी। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई। अब इसको हम चाहे इनकी वैल्यू निकालना चाहें, डिफरेंशिएट करके मान भी रख सकते हैं इसमें। अब इसमें वैल्यू रखें, इसमें मान रख दीजिए, तो क्या हो गया? एक्स बराबर ए ई की पावर अल्फ़ा टी। ठीक है, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी एक्स अपान डी टी बराबर हो गया ए अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा टी। ठीक है, और इसका डबल डिफरेंशिएट के डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर बराबर ए अल्फ़ा स्क्वायर ई की पावर अल्फ़ा टी। ये वैल्यू आ गई। यहीं इसको यहाँ उतार लीजिए, तो यहाँ हो गया, क्या लिखेंगे इसकी जगह पर? ए अल्फ़ा स्क्वायर ई की पावर अल्फ़ा टी, अल्फ़ा टी। ठीक है, इसके बाद लिख दिया प्लस 2k, और इसमें क्या हो जाएगा? ए ई की पावर अल्फ़ा टी, ए अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए ई की पावर अल्फ़ा टी बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन निकल रहा है? ए ई की पावर अल्फ़ा टी, ए ई की पावर अल्फ़ा टी, ए ई की पावर अल्फ़ा टी कॉमन आ गया। तो यहाँ लिखिए ए ई की पावर अल्फ़ा टी, अंदर क्या हो जाएगा इसमें? ए ई की पावर अल्फ़ा तो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2k अल्फ़ा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई। अब चूँकि ए ई की पावर अल्फ़ा टी इज नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू दी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2k अल्फ़ा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। इससे हम अल्फ़ा का मान निकाल, वर्गात्मक समीकरण है, इससे अल्फ़ा का मान निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा बराबर हो गया माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा बराबर माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, उतार लीजिए इसको। बिगाड़ दें। अभी हमने निकाला था x बराबर ए ई की पावर अल्फ़ा टी, इसे मान रख दीजिएगा। क्योंकि अल्फ़ा के दो मान हो गए, अल्फ़ा 1 बराबर माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अल्फ़ा 2 का मान क्या हो गया? माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये दो अल्फ़ा के मान हो गए। अब चूँकि यहाँ पर अल्फ़ा लिखा है, इसको भी दो पार्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे? x बराबर a को a1 मान लेंगे, e की पावर -1 माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। ये हो गया एक मान अल्फ़ा 1 के हिसाब से हो गया। अब चूँकि x बराबर क्या मान लेते हैं? a1, यहाँ हो गया e अल्फ़ा 1 टी प्लस a2
ई की पावर अल्फ़ा 2t, इस टाइप से इसमें मान रख देंगे। ठीक है, बात एक ही हम लिख रहे हैं इसको, प्लस A2 ई की पावर माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई। बिगाड़ दें इसको। अब A1 A2 का मान कैसे निकालेंगे, ये समस्या आती है कि A1 A2 का मान कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हम A1 A2 का मान निकालना चाहें, चूँकि x क्या माना था, हमने x बराबर माना था, पीछे हमने x बराबर क्या माना था, उसको रखना पड़ेगा, x की जगह पर लिख दीजिएगा। कितना उतार लो पहले फिर लिखें। x बराबर था q माइनस, x बराबर निकाला था q माइनस, x बराबर निकाला था हमने q माइनस ई अपान ओमेगा स्क्वायर एल, ई अपान ओमेगा स्क्वायर एल, ये हमने x बराबर माना था। इतने बराबर हमने x माना था। अब इसमें क्या करेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी q माइनस ई अपान एल, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या था, ओमेगा स्क्वायर बराबर था 1/LC, तो यहाँ हो गया LC। ठीक, एल कैंसिल हो गया, तो x बराबर q माइनस ई सी। ठीक, तो x बराबर हो गया q माइनस क्यू नाट। ये मान निकला है x बराबर q माइनस क्यू नाट। वही हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, q माइनस क्यू नाट बराबर A1 ई की पावर माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस A2 ई की पावर माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। ये मान आया, ये हमारी इक्वेशन अभी निकली। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, A1 A2 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्योंकि A1 A2 का मान कैसे निकालेंगे, यदि t बराबर 0 है, क्योंकि प्रारंभ में क्या है, t बराबर 0 है, उसमें q बराबर क्या था, 0 था। प्रारंभ में t बराबर 0 और q बराबर 0, q बराबर 0 था और t बराबर 0 स्टार्टिंग में जब हमने उसमें कनेक्शन नहीं किया था, तो उसमें क्या था, t बराबर 0 की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। अब हम q बराबर 0 रखें तो क्या हो गया यहाँ पर, माइनस क्यू नाट बराबर A1, t 0 है तो ये सब 0 हो जाएगा, e की पावर A1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर A2 रहेगा। क्योंकि t का मान 0 है तो 0 को e की पावर 0 हो जाएगा। अब देखिए, समझ लीजिए, नहीं समझ आता हो तो माइनस क्यू नाट बराबर A1 e की पावर 0 प्लस A2 तो e की पावर 0, तो माइनस क्यू नाट बराबर हो गया A1 प्लस A2। A1 प्लस A2 बराबर क्या होगा, क्यू नाट। इक्वेशन नंबर 1 निकाल दी, A1 प्लस A2 बराबर माइनस क्यू नाट, इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। अब मैं दूसरा मान निकाल सकते थे, A1 माइनस A2 या कुछ भी निकले। अब क्या काम करेंगे इसमें, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक बार और। डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तब हम दूसरा मान निकाल पाएंगे। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, बिगाड़ दें सब पूरा, इधर हम सब बिगाड़ रहे हैं। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, यानी q का हो जाएगा dq अपान dt। ठीक, बराबर A1, और इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, e पावर x का e पावर x होगा, ये पहले उतर आएगा, तो माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर e की पावर माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। इतना मान आ गया। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस A2, यहाँ हो गया माइनस के
माइनस अंडर रूट के स्क्वायर ई की पावर माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, ये मान ज्ञात हो जाएगा। इसका पूरी इक्वेशन ये बन गई डिफ्रेंशिएट करने पर। डिफ्रेंशिएट करने में ये संख्या उतर आएगी पहले, इसका मान इतने होगा, इसका उतर के यहाँ आ गया। डिफ्रेंशिएट करना आपको अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। अब इसमें फिर मान लीजिए जो कि आई करंट है, ये हमारी किसके बराबर है, करंट के बराबर। पीछे बता चुके थे करंट, जब इनिशियल टाइम में t बराबर 0 होता है उसमें करंट भी 0 होती है, आई बराबर भी 0 होता है, ये जानते ही हो। t बराबर 0 पर आई बराबर 0 थी, तो यही वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो t बराबर 0, आई बराबर 0, ये 0 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे 0 बराबर a1, ये हो गया। और इसमें t बराबर 0, ये तो 0 हो गया। ये बचेगा इतना हिस्सा माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये तो 0 1 हो जाएगा। और प्लस a2 यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा 1, ठीक है। इतना समझ गए। अब इसके बाद में देखिए, इसको अंदर गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें 0 बराबर a1 का इसमें गुणा कीजिए तो माइनस के a1 हो गया, के कॉमन ले लीजिए तो हो गया a1 प्लस a2। जब हम इसमें के कॉमन लेंगे तो ये माइनस के कॉमन लेने पे ये a1 आ जाएगा, इसमें माइनस के कॉमन लेने पे a2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बचा है, ये बचा, इसमें भी कॉमन ये दोनों संख्या आ जाएंगी, प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा, इसका हो गया a1 माइनस a2, a1 माइनस a2। समझ गए, इतना समझ गए। अब चूंकि a1 प्लस a2 बराबर क्या, माइनस q1 है, इसका इसे मान रख देंगे। चूंकि 0 बराबर माइनस के q1, यहाँ q1 a1 माइनस में इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर a1 माइनस a2, ठीक है। अब a1 माइनस a2 का मान कितना होगा, a1 माइनस a2 बराबर हो जाएगा, ये संख्या इधर हो जाएगी माइनस, माइनस के q1 माइनस के q0, q0 है, माइनस के q0 अपान ये नीचे पहुंच जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये मान a1 माइनस a2 हो गया। और ये चूंकि हमने निकाला था a1 प्लस a2 का। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने से क्या क्या ज्ञात मान आएंगे, निकाल लीजिए। बिगाड़ दें इसको, बिगाड़ दिया जाए, उतार लीजिए इसको। अब ज्ञात कर लीजिए, चूँकि a1 माइनस a2 बराबर माइनस के क्यू डॉट अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और a1 प्लस a2 बराबर माइनस क्यू नॉट, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों, यानी 2a1, इसको ये जुड़ जाएगा, ये अब कट जाएगा, तो इसको जोड़ लीजिए, माइनस क्यू नॉट माइनस के क्यू नॉट अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो हो गया a1 बराबर माइनस क्यू नॉट अपान 2 नीचे पहुंच गया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस के क्यू अपान क्यू नॉट बाहर आ गया कॉमन, ठीक, 2 इसका आ गया, के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो a1 का मान निकाल लिया हमने। अब a2 का मान निकालिए। a2 में क्या होगा,
A2 निकालने के लिए ये भी घटाना पड़ेगा, ठीक है, या इसको मान ले प्लस, इसको मान ले सेकेंड, घटा निकाल लीजिए, A2 निकाल लीजिए। A2 निकालने के लिए 2A2 बराबर हो जाएगा। अब A2 निकालने के लिए ये प्लस माइनस Q0, और इसके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के Q0 अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसके चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि ये माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस Q0 इतना हो गया। अब इसमें क्या होगा, A2 को मान निकाल लीजिए, A2 बराबर हो गया माइनस Q0 अपान 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस के अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये मान आ गया A2 का। A1 का कितना निकला था, A1 बराबर निकला था Q0 अपान 2 1 प्लस के अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। समझ गए, A1 A2 के मान हमने निकाल लिए हैं। अब A1 A2 के मान हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो पिछली इक्वेशन थी उसमें रख देंगे, ठीक है। किस में रखेंगे A1 A2 का मान, अब देखिए A1 A2 का मान हम रख देंगे Q माइनस Q0 A1 e की पावर माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस A2 e की पावर माइनस के इंटू टी, ठीक है, माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। इसमें A1 प्लस A2 के मान रख देंगे। आप क्या रखेंगे, यानी Q माइनस Q1, यहाँ से उतार लीजिए, Q माइनस Q0 बराबर A1 कितना है, A1 मान ये लिखा हुआ है, A1 मान है माइनस Q0 अपान 2, अंदर है 1 प्लस के अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे ई का मान कितना लिखा, माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। ये हमने A1 का मान रख करके लिख दिया। अब A2 का मान रखिए, इसमें बिगाड़ दें इधर, प्लस A2 का मान कितना है, माइनस Q0 अपान 2, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस के अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे A2 का मान आ गया। और e की पावर माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, ये मान था। मतलब ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा, इसके बाद में सब चीज़ हमने निकाल दी है, सबके वैल्यू भी रख दिए हमने। अब इसमें केस इतना ही देख लीजिए, इतना लिखने के बाद में ये हमने इक्वेशन बना दी। इसमें अब हमें निकालना है, तो केस फर्स्ट में निकालना है के इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। केस फर्स्ट में क्या निकालना है, के स्क्वायर इज ओमेगा, ये के स्क्वायर बड़ा है ओमेगा से, तो इसमें के का मान क्या निकाला था अभी हमने, R अपान 2L। तो R अपान 2L का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ओमेगा क्या था 1 अपान LC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो R अपान 2L यानी R स्क्वायर अपान 4L स्क्वायर बराबर हो गया 1 अपान इज ग्रेटर देन 1 अपान L स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4L स्क्वायर, इधर आ गया L स्क्वायर C स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ R स्क्वायर बड़ा होगा, R स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4L स्क्वायर अपान L 4L स्क्वायर C स्क्वायर से नहीं L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, 4L स्क्वायर L स्क्वायर खत्म हो गया था, C स्क्वायर बचेगा। तो R बराबर हो गया 2 अपान C। ये R का मान कितना निकला, 2 अपान C।
फिर से देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ओमेगा स्क्वायर होता है 1/LC होता है, नॉट स्क्वायर। गड़बड़ हो गया, सॉरी, यहाँ हो गया 1/LC, 1/LC, ठीक है। अब 4L स्क्वायर इधर आ जाएगा, 4L स्क्वायर अपॉन LC, ठीक है। अब L से L स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बनेगा, R स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4/C, ये मान निकलेगा 4/C, 4L/C, नॉट 4L/C, ठीक। अच्छा, इसके बाद में आप देखिए केस 1 में ये, अगर ये के स्क्वायर बड़ा है ओमेगा स्क्वायर से तो कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम निकालेंगे केस में, इस केस में निकालेंगे, यानी टी के स्क्वायर, केस फर्स्ट में के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ मान बड़ा ही सब लिखा हुआ है बिल्कुल बाकायदा। तो इस कंडीशन में t बराबर 0 रखेंगे तो देखेंगे q बराबर क्या निकलेगा। t बराबर 0 रखने से हम q बराबर क्या निकालेंगे, तो देखिए t बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर q माइनस क्यू नाट बराबर -Q0/2 1 प्लस k/√k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, e की पावर 0 हो जाएगा, ठीक। t बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यानी -Q0/2, यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस k/√k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और e की पावर क्या हो गया 0। जब किसी का 0 होता है उसका मान कितना होता है 1 होता है, इसको हटा दीजिए 1। अब हमें निकालना है q माइनस Q0 बराबर -Q0/2, ठीक है। ये भी कॉमन आ जाएगा, -Q0/2 कॉमन ले लीजिए, इसका कॉमन आ गया, अंदर क्या बचे 1 प्लस k/√k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, -1। अब इसमें माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस रहेगा, क्योंकि दोनों कॉमन आ गए, तो 1 माइनस k/√k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक मिलके 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, ठीक। तो q माइनस Q0 बराबर -Q0 हो जाएगा, यानी q बराबर हो जाएगा -Q0 प्लस Q0, दोनों भी कैंसिल हो जाएंगी, यानी q बराबर 0। अब देखिए t बराबर 0 पर क्या निकलेगा, t बराबर 0 पर हमने निकाला था q बराबर 0 निकाला, ठीक है, मान आ गया। अलग लीजिए, जब हमने t ज्ञात किया था तो q का मान कितना निकला था 0, ये ग्राफ बनाने में काम आएगा। अब हम की बार निकालेंगे t बराबर इन्फिनिटी करके निकालेंगे, देखें क्या आता है। इनिशियल में t जब 0 रखा था तो q बराबर 0 आ गया, बिगाड़ दें इसको उतार लीजिए, हेलो। अब की बार में रखें मान हम t बराबर t रखें तो देखें q बराबर क्या निकलेगा, t बराबर इन्फिनिटी रखें, इन्फिनिटी तो q का मान क्या निकलेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q। t बराबर इन्फिनिटी रख के देखें क्या आएगा, t बराबर जब इन्फिनिटी रखेंगे तो q माइनस Q0 बराबर -Q0/2, ये कॉमन ले लिया हमने, ठीक। इसको हमने पूरा Q0/2 या इसे रख दीजिए, तो यहाँ पर हम रखेंगे मान 1 प्लस k/√k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो e की पावर इन्फिनिटी रख देंगे, इन्फिनिटी हो जाएगा। जब हम t का मान रखेंगे इन्फिनिटी तब t का मान इन्फिनिटी करके इन्फिनिटी हो जाएगा, -Q0/2, यहाँ क्या रहेगा 1 माइनस k/√k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो e की पावर इन्फिनिटी का मान 0 होता है, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी का मान कितना होता है 0 होता है।
जब ये 0 होता है तो ये पोर्शन पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या हो गया Q माइनस Q नॉट बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया Q बराबर Q नॉट, Q बराबर Q नॉट निकलेगा, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, तो केस 1 में हमने सब कुछ ज्ञात कर दिया है। केस 1 में क्या निकाला हमने, बिगाड़ दें। ठीक, अब केस 1 में हमने निकाला था, केस फर्स्ट में निकाला था t बराबर 0 पर कितना निकाला था, Q बराबर भी 0 निकला था। t बराबर इन्फिनिटी निकाला था तो Q बराबर कितना निकला था, ये भी Q नॉट मैक्सिमम निकला था। ठीक है, इसका आप ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ कैसा बनेगा देखिए इस तरीके से, इधर t है, इधर Q है। ठीक, और यहाँ पर Q नॉट है। ये देखिए, जब ये एक्सपोनेंशियल मतलब चरघाती एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ होता है इंसुलेट का, इस तरीके से चलते चले जाए, और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, ये मैक्सिमम, यानी यहाँ Q नॉट हो जाएगा। ठीक, यह Q नॉट हो जाएगा, इधर t, इधर Q है, इधर t है, तो t बराबर इन्फिनिटी पर Q नॉट बन जाएगा। ये हमारा ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ठीक है, इस तरह बना लीजिए कॉपी पर और लिख लीजिए। अगला वीडियो हम दूसरा वीडियो कल डालेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तथा शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि अगला वीडियो हम आपको डाल सकें। धन्यवाद। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए और इसको तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से। कल फिर हम अगला बताएंगे भी। इसके जो ये पार्ट 1 है, इसका क्या है, पार्ट 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये केवल पार्ट 1 है। पार्ट 1 अब फिर पार्ट 2 बताएंगे कल। पार्ट 2 में शायद पूरा कंप्लीट कर देंगे। वो हमारा चैनल पार्ट 2 वीडियो बनेगा। पार्ट 2 2 पार्टों में बनाएंगे, क्योंकि लंबा है ना, इसलिए हम 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाएंगे। धन्यवाद।